आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। सत्य सनातन भाई है। उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अच्छे कॉलर हो। जी जी, आई जी होप जी, सो। नमस्कार। आदाब जी आदाब। सत्य भाई, कैसे हैं आप? आदाब आदाब सर, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। बिल्कुल अच्छे हैं हम। आपका जो सवाल है, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, तो आपके सवाल का जवाब यही है कि आपके रिलीजन से सारा रिलीजन जितना भी है इस पृथ्वी पे सारा अच्छा है। हम्म। ठीक है, आप सनातनी है ना भाई? जी तो सनातन धर्म कैसा अच्छा है जी, वो बताइए। सनातन धर्म बिल्कुल अच्छा है। और मान हानि इसमें नहीं है जैसे औरों में है। जी, एक आखिरी उम्मीद है भाई, आप सनातन धर्म की या फिर सनातनियों की आखिरी उम्मीद है, सत्य हम्म, सनातन। प्लीज आप डिफेंड करिए, आप प्रूफ जी करिए जी आपका जी क्लेम सर। किस तरह से अच्छा है। जी इस कलयुग के अंदर अच्छा। आप ही हैं जो ये नैया पार लगा सकते हैं, गुरु जी। जी। जी, बहुत सारे लोग हैं। पर नजर नहीं आते। हम्म, जी, क्योंकि वो आपके स्ट्रीम पे नहीं आते इसलिए उन्हें चलें, पता नहीं आप कि आगे आप हैं। स्ट्रीम भी करते हैं। चलें चलें, जी शुरू जी कीजिए जरा। सैम भाई का सवाल का जवाब दीजिए जी। जी जी, पूछ जी, तो क्या बताइए सवाल है भाई आपका? कि किस तरह से बेहतर है आप सनातन धर्म इस्लाम से? ऐसी कौन सी इंसानियत इसमें की चीजें, इसमें अच्छी चीजें हैं जो इस्लाम में इसमें नहीं है? इसमें इसमें सनातन धर्म में टेररिज्म नहीं है इस्लाम की तरह। हम्म, अच्छा और इस्लाम में टेररिज्म है, ये तो दुनिया को पता है। अच्छा। इस्लाम में? जी, इस्लाम में कह टेररिज्म रहे है हैं टेररिस्ट, दुनिया। ख्याल से सैम भाई आपको आवाज नहीं आई। वो कह रहे हैं आतंकवाद है जी। मुसलमानों के, इस्लाम के अंदर आतंकवाद है, मुसलमान भी नहीं कहा उन्होंने, कहा अच्छा इस्लाम के अंदर आतंकवाद है और हिंदुइज्म के अंदर आतंकवाद नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। ये कहा है उन्होंने, क्या कहिएगा? जी अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो कहाँ पर है भाई टेररिज्म, बताइए इस्लाम में। ओसामा बिन लादेन, बहुत मसूद अच्छे। अजहर। बहुत अच्छा, तो अच्छे से। ये हम्म, नहीं, चल- नाम का तो अरे लिस्ट है। भाई। कितने के नाम सुनोगे? हाँ। और आपके अच्छा हाँ वो इस्लाम ठीक में है, जो आपके प्रोफेट आपको ने नाम ही आपके हम्म, आपके जी प्रोफेट ने कहा सत्य सत्य कि जो काफिर है सत्य सत्य। उनको उनका कत्ल करो। हम्म। उनको कत्ल करो, काफिर है उनको काटो। अच्छा तो ये कहाँ अच्छा, तक किस सही जगह है? कहा है अच्छा। ये, किस जगह कहा है, किस जगह? कहाँ? जी, मैं बताता हूँ आपको। जी जी, उससे जी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये नाजरीन आप सुन रहे हैं जी, ये उसामा बिन लादेन को इस्लाम समझते हैं, मसूद अजहर को इस्लाम समझते हैं, आईएसआईएस को इस्लाम समझते हैं। नहीं तो आप बताइए फिर आपका ये इस्लाम कंफ्यूज, क्या है आप फिर? निकालें, आप आप निकालें, डिफाइन करिए। आप निकालें। निकालिए आपको कुछ नहीं निकालिए। कहा, आप निकालें। आप निकालें, आप निकालें, आपको एक काम दिया वो करें। तो नाजरीन आप ये देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको खुद मुस्लिम उम्मा एक्स कम्युनिकेट करती है और कंडेम करती है, डिस्करेज करती है, डिसोन करती है, डिसोसिएट करती है, उसको ये ला ला के वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के ब्रेन वॉश्ड ज़ॉम्बीज़ इस्लाम के खाते में जड़ना शुरू कर देते हैं। अब हम तमिल टाइगर्स को या हम आरएसएस को, वीएचपी को, भगवा टेरर जो इनके गुंडे हैं, बजरंग दल। उनको अगर हिंदुइज्म के साथ जोड़ें, हाँ एग्जैक्टली, बजरंग दल है, ठीक है, सैफरॉन माफिया है, हाँ जी, गोदी योगी, तो ये इनके जो हम्म। हम इनके हिंदुइज्म के साथ जुड़े, ना 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 भाई, ये राजनीति है ना, ये तो राजनीति है, हम्म। उधर राजनीति आ जाती है। ये सही है, सही जा रहे हैं। हम्म, जी जी सत्य निकालिएगा। भाई। जी जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ये ध्यान रखिएगा, जब जो भी वर्ष देने लगे ना कुरान से, ये याद रखिएगा, ये आपके सनातन धर्म में कहीं ना निकल आए, ये सोच के निकालिएगा। तो इतना मैं बताऊं। अच्छा, ऐसा हम्म। लग रहा है आपको? नहीं नहीं, जी, मैंने कहा कुरान के सोच के सूरा निकालिएगा 8 ना, और कोई ऐसी, जी कोई जी ऐसी वर्ष ना जी निकल जी, आए कि कुरान। जो आपके भी शास्त्रों में निकल आए। हाँ जी। जी, कुरान के सूरा 8 आया 17 में भी ऐसा लिखा हुआ है क्या लिखा है? कि मुशरिकों को जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका कत्ल करो। वो खोले ना, कलमा पढ़ के पढ़े, सुनाए, स्क्रीन शेयर करें भाई, नमाज अदा करे। पढ़ के बताइए। स्क्रीन शेयर करें। जी, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर भी स्क्रीन शेयर क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? मैंने आप सामने खुद लाए ना, निकाल हम लें। जो रेफरेंस देते हैं पढ़ के स्क्रीन शेयर आप कर बताइए। खुद रहे हैं। आप खुद निकाल देर लें। से आप देख रहे हैं, इतनी देर से स्ट्रीम देख रहे मेरे हैं, जो फोन रेफरेंस आप स्क्रीन शेयर करते हैं, आप करें।
सत्य भाई नहीं निकलेगा आपसे। जी मैं रेफरेंस बता चुका हूँ, आप सत्य चाहे भाई तो आप चेक कर सकते हैं। ओहो भाई वो शेयर तो करें, कौन सी कहा है आपने? चलें वो निकाल लेते हैं, कौन सी कहा है? कुरान के सूरा 8 और आयत 17 में 17 में। 17 में है? क्या लिखा हुआ है इसमें? 817। कि हाँ 817 मूर्ति पूजा को मारो, ये लिखा हुआ है। काफिरों को मारो। काफिर कौन है, मुशरिक कौन है? नहीं, आपने पहले मूर्ति पूजा कहा है। देखिए आप जलेबी ना लाइव आपने बनाए। मूर्ति पूजा कहा है कि नहीं आपने मूर्ति पूजा पहले? मुशरिकों को मतलब मूर्ति पूजा करने वाले, जहां तक मुझे पता अच्छा है। चलें। अच्छा, अगर 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 आठ जी सत्रह के जी। अंदर से मूर्ति पूजा या शिरक का वर्ड निकाल दें, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। चलें निकाल दें, जो तर्जुमा आपने किया ना 8-17 जी का, जी। वो तर्जुमा निकाल दें, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। और अगर ना निकला तो हिंदुइज्म छोड़ देना। चलो जी, बैलेंस कर नहीं लेते मैं हैं। हिंदुइज्म क्यों छोड़ूंगा, मतलब आप ये किस आधार पे बोल हाँ रहे तो हैं कि फिर हिंदुइज्म मैं छोड़ दूं क्यों मैं? मानूं? नहीं तो मैं क्यों मानूं? 8-17 को खोले ना, ठीक क्यों है, मैं कह रहा था मत मत कि मानो। 8-17 सामने दिखा। तो आप आपके आपके रिलीजन में टेररिज्म फिर है क्यों दुनिया में इतना? ओ मैं टेररिज्म साबित करने के लिए आपने एक एविडेंस दिया ना मेरा भाई। टेररिज्म साबित करने के लिए, हाँ। आतंकवाद साबित करने के लिए आपने एक एविडेंस दिया, वो एविडेंस तो ठुस अल्लाह हो के गया अदालत में आने से पहले। अल्लाह के उसको शेयर अल्लाह करें। के अल्लाह के एक मिनट, अल्लाह के नाम पे कत्ल करे, मेरी ऐसा तो आगे बात नहीं मतलब ये चलेगी तो सत्या भाई, वो सत्या नारा। भाई आगे बात, सत्या भाई आगे सत्य बात नहीं चलेगी। सत्य सत्य सुनिए। ठीक है, यहाँ हाँ यहाँ हमने जय श्री राम कहते हुए भी गर्दन काटते देखा हुआ है, ठीक है ना, उसको छोड़ दें, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। आपने कुरान की एक आयत पढ़ी ना, स्क्रीन शेयर करके 8-17 खोलें। मैंने क्यों कहा था? क्योंकि पब्लिक को पता चले। 8-17 खोलें ना, वहां मूर्ति पूजा लिखा है ना वहां कत्ल करो लिखा है। खोलें, कमाल है यार। अच्छा रुकिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कॉपी पेस्ट। जी बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। कहाँ इसको तो से है फिर मुसलमानों कौन ने ही सी? प्रूव तो किया कौन है। सी है? कुरान है तो खोलिए। ट्विटर है? आपके ट्विटर है? कहाँ आपके पर रिलीजन है में लिखा है? टेररिज्म। ओ रुकिए। भाई, भाई सत्या भाई, सत्या सुन। सत्या नाम रखने से सत्या नहीं हो जाता साहब मेरा भाई। व्हाट्सएप नहीं होगी तो ट्विटर होगी ज्यादा से ज्यादा, या इंस्टाग्राम हो जाएगी। तो भाई ओपन करें, शेयर करें, 8-17 शेयर करें, या कह दें कि आपको नहीं पता। बिल्कुल पता है, मैं तो ओपन निकाल करें। ढूंढ रहा हूँ। हाँ चलिए करें। चलिए सत्य भाई, ऐसा ऐसा करिए कि आप पढ़ के ही बता दीजिए, वर्स पढ़ दीजिए पूरी। हाँ इतना चलो तो कर पूरी दीजिए। ट्रांसलेशन, हाँ चलो ये कर दो, ट्रांसलेशन पढ़ दो 8-17। ओके। हम्म नहीं है आपके पास? रेफरेंस आया है कि आपको व्हाट्सएप जी पे? जी जी। और उसके आगे एक बस, नहीं कॉल मैं कर लें। आपको। उसके उसके आगे बस एक हेडिंग बताई गई है बस, कि एक हाँ मुशरिकों को मार दो, कत्ल कर दो, ये हेडिंग आई नहीं है नहीं बस बिल्कुल नहीं। रेफरेंस के नीचे। शुक्र है ये पढ़िए, नहीं, बस पढ़िए। शुक्र है सत्या सनातन भाई ने ये नहीं कहा कि कुरान 8-17 में ये लिखा है कि सत्या सनातन को मार दो। हम्म, अपना नाम नहीं डाल दिया। नहीं तो इन्होंने ये भी कह देना था पीछे से, अगर ये रेफरेंस आता ना कट पीस के साथ कि सत्या सनातन को मार दो, इन्होंने स्ट्रीम में ये भी कह देना था कि मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे डायरेक्ट थ्रेट किया है कुरान में। जी जी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। हम्म, जी जी जी। 8-17 से आठ नहीं है सत्रह ना से इधर उधर नहीं फिलहाल? जाना, नहीं जी पहले जी आठ जी जी। सत्रह पे मैंने। जी जी जी। हाँ नहीं जी मतलब मैंने रेफरेंस को शायद देखा नहीं ठीक से, लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ है वो कुरान के नहीं नहीं नहीं, सूरा आठ 9 और सत्रह आयत 5 में है। जी नहीं, नहीं नहीं, वो कुरान के 5 सूरा छोड़े, 9 पढ़िए पढ़िए आयत 5। 8-17, एक मिनट, 8-17 8-17 में क्या पढ़िए। है? हाँ 8-17 पढ़े 8:17 पहले। में ऐसा अब लिखा हुआ है कि तो 8:17 में ऐसा लिखा हुआ है कि तुमने जिसका कत्ल किया वो तुमने नहीं, अल्लाह ने किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह एक मर्डरर है। अच्छा एक मिनट, अच्छा यानी इसका मतलब है ये रेफरेंस और पूरा था, पढ़ो। अब बेचारे मिक्स हो गया रेफरेंस, आए बेचारे से मिक्स हो गए हैं। वो व्हाट्सएप में छठा लगा था। आप ये मुझे सुन, कुरान के सूरा अच्छा 9 आयत 5 सत्या का जवाब दें। सत्या 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 बारी बारी देखो, मेरी बात सुनो, हमने जी। बारी बारी हर रेफरेंस के ऊपर जाना है। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर रेफरेंसेस फेंके गए थे, उसमें तुमसे मिक्स हो गया लिखने में, वहां ये लिखा होगा कि अल्लाह जो है नाउजुबिल्लाह मर्डरर है, तो ये उसकी आयत है, तो आपसे मिक्स हो गया, आपने उसको ये लिख दिया कि मुशरिक मूर्ति पूजा के लिए ये है, वो मिक्स हो गया, हो जाता है। जब आपको पीछे से फीड किया जाए, खुद पढ़ने वाले ना हो, तब ऐसे होता है। अब मेरे कहने पर आपने ओपन किया, तो आपको पता चला यहाँ तो वो लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ लिखा हुआ है कि फलम हम्म तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, तो आपने यहाँ से ये कहा कि भाई उन्होंने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने कत्ल किया, यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह जो है मर्डरर है। मुझे ये बताओ कि अपना मैं कह रहा हूँ श्रद्धा नाम की शंभू, एक लड़की मिनट का सुने जो जरा, एक मिनट सुने जरा, हाँ आज जी। की स्ट्रीम में जिक्र हो रहा जी था, शंभू का मर्डर किसने किया था?
आप मेरे सवाल का जवाब दो, तब मैं आपके सवाल का जवाब नहीं, दूंगा। मैं देता हूँ, जवाब ही है ना। शंभू का मर्डर किया था श्री नहीं, राम ने, मुझे पता है तुमने नहीं किया ना, तो मैं खुद ही दे देता हूँ। आप श्री राम, क्वेश्चन सुन को लो जरा, मुझसे पूछ रहे हो, सुन। मैंने मैं क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन था नहीं पूछ रहा, पहले। जवाब देने लगा हूँ, जवाब देने लगा हूँ, इसी आयत का जवाब देने लगा हूँ। शंभू का मर्डर किया किसने? श्री राम ने। और श्री राम कौन है जी? गॉड है। उत्तरकांड में है वो। उत्तरकांड भी माना जाता है, हाँ उत्तरकांड भी छपा उत्तरकांड हुआ है। में। नहीं, हाँ, और चलो आप एक मुझसे मिनट, एक बताइएगा मिनट, क्या माना, एक आप मिनट, मुस्लिम है, उत्तरकांड है, आपको कैसे पता क्या माना जाता है? एक मिनट, एक मिनट, उत्तरकांड है, उत्तरकांड है, तो ये अभी मान के गया तुमसे पहला हिंदू के जी वो असुर था, मनुष्य बन के आया, इसलिए उसका वध किया था, इसलिए मारा था। वो तो उसने क्या महाभारत का भी हवाला देके चला गया। उसने क्या माना, मुझे उससे क्या है, उसकी बातें क्यों बता रहे हाँ, हो? तो उसने नहीं मैं बोल माना, रहा तो हूँ फिर तुम्हारा कैसे उत्तरकांड, माने? तो तुम्हारी बात कैसे रामायण माने? में अब आ जाते हैं वापस सवाल की क्योंकि तरफ आ रामायण। जाओ। श्री राम जी ने, अच्छा चलो मुझे ये बता दो, अ, राम का मर्डर आप किसने मुझसे किया था? सवाल, राम का। आपने नहीं, सवाल सुनो ना किया। जरा, जी, तुम्हें पता है, सुन एक मेरी मिनट। बात सुनो सत्या, सत्या समझा के तुम्हें भेजूंगा, समझा सत्या के। सत्या सुन लो तुमने मेरा कहा है ना भाई। कि अल्लाह, अल्लाह मर्डरर है ना, अल्लाह बोलने मर्डरर है ना, तो तुम्हें बोलने ही नहीं समझाऊंगा देते, कि मर्डर होता बोलने ही कैसे। नहीं देते, सुन लो जरा, बोलने ही नहीं तो देते। जवाब देना ना मेरा। ओहो, सत्या मेरा आप जवाब बोले। देना। सत्या 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 मैं सवाल पूछने सत्या लगा हूँ पहले ना। आपसे एक सवाल कुरान। किए, ठीक है, आपको सत्या जवाब सवाल करने आप। लगा हूँ, सवाल हाँ करने तो लगा हूँ। जवाब दे सत्या रहे हैं मुझे ये बताओ, सत्या ना। चलो वो तो हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। रावण को किसने मारा था? श्री राम ने। तो श्री राम मर्डरर हो गए ना। वो पापी था, धर्मी था। फार्मूला ठीक हो गया, इसलिए पूछ रहा था, हम्म। अब फार्मूला ठीक हो गया। श्रद्धा को अब जरा नहीं, सुनो सत्या, श्रद्धा को सत्या ना एक ना मिनट। ना, सत्या ना ना, हाँ, इंज नहीं, फार्मूला ठीक हो सुनो गया सुनो सुनो सुनो। सत्या साहब। यानी इसका मतलब ये है कि पापी को मारने वाला मर्डरर नहीं होगा, तो ये पापी बिल्कुल। थे। अब इन आयतें पीछे पढ़ो कि उनको क्यों मारा गया, वो नहीं, पापी मुझे थे। वो क्यों पता, आगे वो अगली आज आयत में 18 के अंदर वहाँ। लिखा है, जालिकुम व अन्नल्लाह मुहिनु कैदल काफिरीन, ये पापी थे, पाप करते थे। अब फार्मूला ठीक हो गया। अब आ जाओ 9:5 के ऊपर, उधर आ जाओ वापस। तो ये जब अल्लाह को मर्डर कहने लगो ना, तो आमिर सोच लेना श्री आमिर राम जी भी भाई मर्डरर है। जी जी। जी जनाब। जी, आमिर भाई ये बोल रहे हैं कि मैं पीछे की आयत क्यों पढूं, मैं ये तो यही वर्ष पढ़ूंगा। तो हम भी हाँ इस हिसाब से हम ये बोल नहीं रहे हैं कि हम पीछे के नहीं, वर्ष मैं क्यों बोल देखें, रहा हूँ। रावण को तो मारा ना। राम हाँ नहीं, राम रावण का को किसने कॉन्टेक्स्ट मारा? क्यों देखे हम। राम राम को जिसने मारा, श्री राम कौन राम थे? ने मारा। ईश्वर, ईश्वर के अवतार कहे जाते हैं। मोहम्मद कोई कौन भी था? थे होगा। मर्डर 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 थे ना। बिल्कुल, रावण को मारे ना, मर्डर थे ना। मर्डरर थे वो ना, ईश्वर मर्डर के थे ना। अवतार थे। बिल्कुल। किसी भी हाँ पापी को मारने का अधिकार सिर्फ मर्डर थे ईश्वर ना को। रावण को। हाँ देखो, रावण रावण ने पाप किया, इसलिए उसे मारा गया। तो अल्लाह अल्लाह कौन है। नहीं, अल्लाह अच्छा, कौन है फिर। एग्जैक्टली, तो अल्लाह के पास अल्लाह आ जो गया ना, है अल्लाह वो ने मार आप, दिया, अल्लाह कहानी कौन है खत्म। फिर। इंसान है, खत्म। अल्लाह जो वो भी है, राम से ज्यादा मुझे लगता है पावरफुल है। शैतान। अल्लाह 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 तो जो है मुझे ना, अल्लाह जो है ना, राम से ज्यादा पावरफुल हम्म, है। मैं प्रूफ करता हूँ, देखिए तमीज से बात करते हैं हम, तमीज से बात करते हैं मेरे भाई। जी बिल्कुल अल्लाह जो है बिल्कुल। ना कुरान में वो ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है, ठीक है। कुरान में ऑल नोइंग, वो ऑल सातवें पावरफुल। आसमान पे रहता है। राम जी जो है ना वाल्मीकि, सुनो 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 हम्म, मेरे भाई, ऑल नोइंग ऑल पावरफुल, ठीक है। ये क्वालिटी है गॉड की। राम की ये हम्म। क्वालिटी नहीं है। राम ना ऑल नोइंग थे ना ऑल पावरफुल थे। तो अल्लाह ज्यादा पावरफुल है ना राम से। जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो अपने हो गुणों गया के साथ आते हैं कि मैं बोल दूं। तो हो गया ना। तो हो हाँ गया तो ना। हो गया ना, तो फिर आप अल्लाह राम को गॉड बोल अल्लाह रहे हैं ना। अल्लाह, राम मैं को गॉड उनको बोले ना। अवतार कह रहा हूँ। गॉड कुछ भी मैं कर उनको सकता ईश्वर है। का अवतार, अवतार गॉड का मतलब अभी पता क्या। है? ओ भाई ओ अवतार का भाई मतलब पता है? ओ भाई सुन लो सत्या, सुन लो सत्या, सुन लो, सुनने की भी ताकत रखो। आपने क्या बोला कि वो गॉड है, उनको हक है मारने का, किसको ही मार सकते, बोले ना। मैंने बोला पापियों को बोले किसी को भी नहीं मार सकते, जो अधर्मी है। धर्म का पापियों मतलब को, पता है? हाँ पापी, हाँ अधर्मी को ही। ओ भाई अधर्मी को ही मारने का उनको हक है, क्योंकि वो गॉड है, आप यही बोले ना। हाँ बोले हम्म, तो जी अल्लाह के बिल्कुल, पास इसलिए भी उसने ये हक रावण को है कि मारा। अधर्मी और पापी को मारने। हाँ इसीलिए हम्म, अल्लाह के पास भी हक है जो अधर्मी और पापी है उनको मारे। और वैसे मैं आपको ये बोला कि अल्लाह और ज्यादा पावरफुल है राम से। राम कमजोर है अल्लाह के सामने, ये प्रूफ भी कर दिया हूं मैं। जी हम्म। मानते हैं आप। जी। और जी वो भी तो बोल पर दिया है भ्रम के आपने, अंदर। और जी भी बोल दिया है। जी 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 जी। जी, मैं कह रहा हूँ, आपने आपने कहा कि अल्लाह राम से ज्यादा पावरफुल है, तो अल्लाह क्या है पहले ये तो बता दो। हम्म, हम्म। ठीक है, हो गया, अच्छा चलिए आप आगे बढ़ते अच्छा, हैं हम, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे तो बढ़ते हैं। सूरह तौबा ये पे, स्ट्रीम, हाँ ये स्ट्रीम उससे रिलेटेड नहीं है मेरे भाई।
जी आमिर जी, भाई, आप जी, नहीं, जी, बोलिए। इसमें मुझे बता पता सकते है। हैं, अल्लाह 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 कौन है आप बताइए, बता सकते बताइए। हैं, मगर मसला ये है हाँ, टॉपिक बताइए। डाइवर्ट हो जाएगा ना। अल्लाह आपको भी पता है हम किसको हाँ, मानते हैं, हमें भी पता है हम किसको मानते हैं, ठीक है बिल्कुल, ना? बिल्कुल डाइवर्ट हो ही जाएगा। बिल्कुल हो नहीं जाएगा डाइवर्ट डाइवर्ट। तो और क्या? नहीं 1 मिनट डाइवर्ट तो मैं अभी पूछ लूँ सीता किसकी बेटी थी, तो डाइवर्ट नहीं होगा? हैं? किसकी बेटी थी? राजा जनक की हाँ, थी। किसकी थी? राजा जनक, उनके कब पिता का शादी हुई नाम थी जनक था। कब शादी हुई थी? नहीं, उनकी शादी मतलब किस उम्र में हुई थी, ये पूछ रहे हो क्या? कब हुई थी? डेट बताओ। या वो तो बहुत ही पहले की बात है, उसका तो नहीं, टाइम कब मशीन की? में जाके अब कोई देखना तकरीबन पड़ेगा। नहीं अंदाज़ा पता। अंदाज़ा बताओ तकरीबन। आई थिंक 7,000 साल पहले, जहाँ तक एविडेंस, हिस्टोरिक एविडेंस। ठीक है, 7000 साल पहले। कोई डेट, कोई हिस्टोरिक। महीना पता है? महीना पता है कोई कौन-सा महीना था? ठंड थी या गर्मी थी? जी, मुझे महीना तो नहीं पता, लेकिन नासा वालों ने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाल करके जब चेक किया था, तो ऐसा अनुमान लगा कि वो 7,000 साल पहले का है। वो 7000 तो साल उससे भी पहले, तो पहले मुझे लग माना रहा है जाता है। दिसंबर दिसंबर के करीब थी। अच्छा, वलीमा वगैरह हुआ था, कोई दावत वगैरह हुई थी उसमें, पार्टी वगैरह, या सिर्फ सादा शादी हुई थी? जी, वलीमा मतलब? यानी कोई पार्टी वगैरह, जो मैरिज पार्टी होती है, रिसेप्शन। खाना, रिसेप्शन कह लो। रिसेप्शन बिल्कुल नहीं, वहाँ पहले का मतलब शादी का जो रीति रिवाज अब है वो अब तो। देखा ना, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मैं लोगों का टाइम बचाने, इसे कहते हैं डाइवर्ट करना। मैंने तुम्हें डाइवर्ट कर दिया, तुम हम्म। उधर चले गए, ये मैं होना नहीं चाह रहा था। तुम कह रहे थे ना डाइवर्ट तो होगा ही ना, तो वो मैंने कर दिया, सीता में लगाया, तुम हम्म। उस पे पीछे चले गए। कुत्ता कान ले गया, कुत्ता कान ले गया, कुत्ता कान, उधर आप चल पड़े जिधर मैंने आपको लगाया। तो भाई हम ऐसे करते नहीं, जी, हम टू द पॉइंट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है? आप नासा की रिसर्च मुझे बताने लगे। वापस आ जाते हैं, सूरह तौबा की जी। आयत जो आपने कहा वो क्या है, पढ़ें जरा, आ जाते हैं उस पे, आतंकवाद की बात जो है। ओके जी, मैं कुरान के सूरा 9 और आयत हम्म, 5। हाँ, आयत 5। हाँ, ये तो रट गई है, ये तो बच्चे-बच्चे को पता है। ठीक है। हाँ, जी, क्या लिखा है इसमें? जी, हाँ, जी, मैं इंग्लिश में पढ़ूँ? हाँ, पढ़ दें, पश्तो में पढ़ दें, नो प्रॉब्लम। पढ़िए पढ़िए। जी, यहाँ लिखा है, बट वंस द sacred months have passed, kill the polytheists who violated their treaties wherever you find them, capture them, besiege them, and lie in wait for them on every way. But if they repent, perform prayers, and pay armed checks and set them free, indeed Allah is all forgiving, most merciful. हुँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक हाँ, वर्ड है क्या समझे? वक़अदू लहुम। हाँ, ठीक हो गया। इसमें एक वर्ड है वहशुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? जी, मुझे क्या पता, उर्दू थोड़ी आती है मुझे। आप यहाँ से आतंक साबित हम्म। कर रहे हैं, तो आपको वर्ड नहीं पता। ये मैंने पता क्यों पूछ रहा हूँ, आपको बाद में बताऊँगा। आप कहोगे ना जी ये क्यों पूछ रहा है, नहीं, तो पब्लिक को इसका पता चल इसका जाएगा। हिंदी इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है मेरे पास। एक नहीं, बार नहीं, 1 मिनट पवित्र सुनो। महीने हाँ, बीत हाँ, जाने नहीं, के नहीं, मेरी बाद बात उन सुनो, मेरी बात उन बहुवादियों को सत्या, सत्या, मार डालो सत्या सत्या सत्या, जिन्होंने अपनी सिद्धिया का उल्लंघन सत्या सत्या, किया है। सत्या सत्या सत्या, सत्या। जी, जी, कहिए। सत्या मेरा भाई, सत्या भाई, सत्या मेरे भाई, आप पढ़ दिए, हम सुन लिए। सुन अब लिए। उसको सारे हमें आप ट्रांसलेशन, आप सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश समझते हैं हम। हाँ, हमें विश्वास जी है आप भाई। पे। सत्या भाई सुनिए, आमिर भाई 3 बोलिए। वर्ड्स आपसे, 2 जुमले पूछ रहा हूँ, वहशुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? मैं मुल्ला थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा क्या है। तो एग्ज़ैक्टली यही वजह है सत्या, तुम्हारी गलती नहीं है। जिसने तुम्हें पीछे से ये जी, पर्ची पकड़ाई है व्हाट्सएप के ऊपर या किसी जगह पर, उस बेचारे ने तुम्हें सिर्फ़ एक लाइन बता दी, ये नहीं बताया कि ये जुमले किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो 2 जुमले मैंने पढ़े हैं ना, वहशुरूहुम वक़उदू जी, ये लहुम आपके कुल्ल कुरान.com मरसद। कुरान.com पे भी वो लिखा हुआ है, ये जो आपकी अभी वेबसाइट है। फिर कुरान डॉट कॉम पे अभी मैं पूछूँगा, फिर कहेगा मैं मुल्ला हूँ, अभी फिर कुरान डॉट कॉम, तो कुरान डॉट कॉम मुल्ला है? हुँ? जी, वहाँ आपका मतलब तो यानी गलत लिखा हुआ, आप ऐसा कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तुम देखो सत्या, जब भी आपने डिबेट के मैदान में उतरना है, अपने आप को फुली प्रिपेयर करके उतरना है। प्रिपेयर सुन्ना.कॉम ही हूँ। से बहुत सुन्ना.कॉम से ऊपर गेम जा चुकी है। एच मुस्लिम हिजड़ा मूवमेंट जो है, उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। हम्म। वो सामने आएँगे तो आप आ गए हो, वो आएँगे सामने तो उनसे पूछेंगे। चलो सुन्ना.कॉम से देख लो। वहशुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, जी, इसकी ट्रांसलेशन देखो सुन्ना.कॉम पे क्या लिखी है। चलो, इतना कर दो। क्या याद करोगे? जी। नहीं, आप सीधा कह दो कि ये ट्रांसलेशन को गलत लिखा गया है, ऐसा बोल दो ना।
यार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे कहो कि मुझे हाँ नहीं पता आमिर, ऐसे कहो, मैं बताता हूँ क्या तरीका होता है। मुझे कहो आमिर भाई, क्योंकि जब तुम डिबेट करोगे मैं तुम्हारे साथ उस तरह बिहेवियर रखूंगा। तुम मुझे कहो आमिर भाई मुझे नहीं पता, मुझे मैं बताएं, मैं लेकिन मैं कैसे बोलूँ नहीं पता, क्योंकि इस्लाम में जो टेररिज्म आया है, तो कहीं न कहीं यार ये सब कमाल है, चीज़ें नहीं मतलब है पता, तभी एक तो। मिनट एक मिनट, नहीं पता ना, तुम कह रहे हो मैं सत्य कैसे कह सत्य दूं नहीं पता, मैं नहीं कह सकता मतलब क्योंकि आप इस्लाम से एक तरह। आतंकवाद आया है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हाँ, हूँ कि इस्लाम की जिस आयत से आतंकवाद आया है मुझे समझाओ तो सही, तुम वो समझा ही नहीं पा रहे, बताओ तो सही। जी, नहीं पता तो नहीं बता रहे ना, मैंने तो या तुम्हें बताया तो आपको, एक्सपोजर ने सही तरह बताया नहीं कुरान 9 बेचारा। आयत 5 में लिखा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कत्ल करो, स- तो आप सत्य उसका मतलब यार मैं, जलेबी बना रहे हो। ओहो, सत्य मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? मुझे सत्या मेरी जी, बात जी, जी। सुनो, तुम्हें ना वो जो कहा गया है कि मुशरिकीन को कत्ल करो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ये 2 जुमले तुम्हें समझ नहीं आएँगे। वहशुरूहुम जी। वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। अगर तुम्हें ये जुमले नहीं पता चलेंगे, तुम्हें पीछे जो फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम का मतलब समझ नहीं आएगा। जी, आपके सुना.com में भी वही चीज़ लिखा है, कुरान के सूरा 9 और आयत 5 में। वहशुरूहुम का तर्जुमा देखो, उसके ऊपर माउस लेके जाओ, वहशुरूहुम। जी, इसके तो नहीं कर पिछले पाएगा। आयतों में क्या लिखा हुआ है, आप ज़रा एक्सप्लेन करें, आप एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये चीज़ ठीक है, अब हाँ बोलना नहीं है बीच में। हुँ, ये ये है चीज अच्छी है। बात कि आप एक्सप्लेन कर दें। ये जो जुमला है ना वहशुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, मरसद जो है इसको कहते हैं घात लगा के बैठना, और ये होती है वॉर स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं एम्बुश। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो वॉर स्ट्रैटेजी है उसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको एम्बुश कहते हैं, और एम्बुश होता है वॉर जोन के अंदर जहां पर बैटलफील्ड हो। इसका मतलब ये है कि ये आयत, अगली आयत में 6 में नहीं जा रहा, इससे पहले 5वीं में ही जुमलों का कंस्ट्रक्ट ये बता रहा है, जो वर्ड्स शब्दों का जो यहाँ पर यूज किया गया है वो वर्ड्स बता रहे हैं कि ये वॉर बैटलफील्ड के अंदर की बात है। वहसुरूहुम, उनको वॉर के अंदर घेरो, वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, और उनके लिए एम्बुश लगाओ। ये एक वॉर स्ट्रेटजी है, ठीक है? ये आम हालात की नहीं है। इसकी दलील क्या है? अब तुम मुझसे पूछोगे कि क्या इसकी दलील क्या है? इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम। हम्म, मिसाल के तौर पर अगर सारे मुशरिकीन को मारने का हुक्म होता, तो फतह मक्का जो हुई है, आखिरी दौर में नबी जी, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस वक़्त मुशरिकीन मक्का को अल्लाह के रसूल काट सकते थे। अगर ये हर मुशरिक को जहाँ पाओ उसको कत्ल करने का हुक्म होता। आप मक्का के अंदर एंटर हुए, 10,000 का लश्कर था, 10,000 हुँ, आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, अपना स्ट्रेंथ थी, ठीक है? फौज की। वो मक्का के अंदर जाते हैं, हुँ, वो मुशरिकीन मक्का आके आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ़ कर दें। पॉलीथीस्ट, मुशरिक, कि हमें माफ़ कर दें, हमें ये। तो अल्लाह के रसूल ने वही जुमला बोला, जो हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम में से किसी एक के साथ मैं ज़्यादती नहीं करूँगा। जाओ तुम्हें माफ़ किया। जी, मुझे ये बताओ, जी। अगर हर मुशरिक को मारने का सत्या सनातन हुक्म होता, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्यों छोड़ दिया उनको? मार देते ना। उनको इसलिए छोड़ दिया गया, उनको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, नहीं, उनमें से हाँ, कितने मुशरिक थे? इस्लाम कबूल किया उन्होंने, नहीं, उनको कहा गया कि इस्लाम कबूल उनके कर लो। अच्छा मतलब चलो, ये चलो तो 1 मिनट, इतिहास 1 मिनट, गवाह। 1 मिनट, 1 मिनट, चलो 1 मिनट मान हुँ, लेते हैं। 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ठीक है, उनको इसलिए छोड़ा गया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक हो गया। हुँ, इसी हुँ, आयत में जो पेश किया ना, आय हाय हाय हाय! कमाल है। हुँ। हम्म, इसी वाह, सूरत वाह, में वाह! पीछे आ जाओ, सत्या, जी, इसी सूरत में जी, ना, जी, जी। ये आ जाओ, हाँ जी, आयत नंबर 2 में, ठीक है? जी, जी, जी। ये बताओ ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है? Your आयत नंबर 2 polytheists की may ट्रांसलेशन travel पढ़ो। freely. हुँ, You हाँ, polytheists may travel freely through the land for 4 months, but know that you will have no escape from Allah, and that Allah will disgrace the disbelievers. ठीक है। हाँ, आगे, आयत नंबर 3 भी पढ़ो। A declaration from Allah and His Messenger is made to all people on the day of the greater pilgrimage that Allah and His Messenger are free of the polytheists. So if you pagans repent, it will be better for you. But if you turn away, then you know that you will have no escape from Allah, and give good news of profit to disbelievers of a painful punishment. ज़ब ज़बरदस्त। अब इन 2 हम्म, आयतों से पता क्या पता चला सत्या? इन 2 आयतों से ये पता चला कि अगर ये मान लिया जाए आपके बकौल के ठीक है, वो मुसलमान हो गए थे, ठीक है, मैं आपकी बात से 1 मिनट के लिए एग्री कर जाऊँ।
मगर यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 4 महीने की मोहलत थी कि 4 महीने के अंदर जो इस्लाम नहीं लेके आया, अगर वो 4 महीने के अंदर-अंदर मक्का छोड़कर चला जाता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो वो तो इस्लाम कबूल नहीं करने की थी, वो तो कंडीशन थी कि ओपन है, मुशरिक रहो, मगर अरब से चले जाओ, उनको नहीं कत्ल किया लेकिन जाएगा। उन अगर अगर हर एक को उनका कत्ल करने का होता तो क्यों घर रोका गया था? घर घर जमीन अगर घर जमीन उनकी वहां पे है, तो वो मक्का छोड़ के कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे? सवाल ये हो रहा है कि मुशरिकीन को मारने का हुक्म है। इस वक़्त तो ये बात नहीं हो रही, तो उन्होंने नहीं छुड़वाया था मक्का। इस वक़्त डाइवर्ट ना करो टॉपिक को, मैंने तुम्हें कहा मैं डाइवर्ट होने वाला नहीं हूँ। इस वक़्त इश्यू ये है कि पॉलीथीस्ट को, मुशरिक को कत्ल करने का हुक्म दिया जा रहा है, जहाँ मर्ज़ी मारो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी उनको ये इजाज़त क्यों दी गई फिर? कि 4 महीने के अंदर-अंदर जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। नहीं, मतलब मार देना चाहिए 4 महीने तक रह गए तो मार दूंगा, 4 महीने से पहले तुम चले जाओ। वो कहाँ हाँ, जाएंगे, अपना हाँ। घर द्वार छोड़ के कहाँ जाएंगे, नहीं, और वो 1 क्यों मिनट नहीं, जाएंगे? सवाल अब नहीं ये जाएंगे दूसरा क्यों, सवाल है। मुझे पहले ये सवाल बताओ। का सत्या, मैं डाइवर्ट नहीं करने दूँगा। पहले ये मानो इस चीज़ को कि हर मुशरिक को मारने का हुक्म नहीं था। पहले मानो। हुँ। बिल्कुल था, 4 महीने किधर बाद था? उनका साबित मारना करो, उनका स तय था। स साबित करो, वहाँ साबित ये करो। लिखा सत्या हुआ है कि सत्या 4 नहीं ना, सत्या वो ये सत्या जंग जो है। आयत 2 चीज़ें बताई हैं तुम्हें। जंग 2 चीज़ें बताई हैं। एक है जंग, युद्ध के अंदर। जी, एक है युद्ध, हुँ, नंबर 1। वो मैंने तुम्हें उसके वर्ड्स के अंदर साबित किया, कुल्ल मरसद वक़उदू कुल्ल मरसद। ठीक है? नंबर 1। मगर तुम्हें वो समझ नहीं आई, अभी पूछूँगा इसका नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा, तो फिर छोड़ देता हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ कि पहले इस चीज़ को मान लो, फिर मैं उस चीज़ का जवाब दूँगा कि वो कहाँ जाते हैं घर छोड़ के बेचारे। उसका मैं बिल्कुल दोबारा वो आपने इमोशनल जब आर्गुमेंट क्लियर है, उसको मैं बाद आपने में करूँगा। आपने हुँ। आपने आंसर नहीं दिया, मैं कैसे मान लूँ? मैं कह रहा आंसर हूँ नहीं किया तो कि उसके ऊपर चा एतराज़ तो अगर करो, जो मैंने आंसर किया है, नहीं, उसके ऐतराज़ ऊपर कैसे? कोई ऑब्जेक्शन तो करो। मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर वो 4 महीने मक्का में रुकते, तो 4 महीने बाद उनको मारा जाता है। ये सही है या हाँ, गलत? बिल्कुल। बिल्कुल मारा अब जाता। मारा जा हाँ। क्यों और अगर क्यों अगर मारा और जाता? क्यों सुनो मारा हाँ, जाता? मगर मुकम्मल जवाब दो। तुमने मुझसे पूछा, अब मैं तुमसे पूछने लगा हूँ। अगर वो 4 महीने के अंदर चले जाते तो उनको मारा जाता? उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए ज़मीन पैसा है मैं नहीं, तो कहाँ जाएँगे घर जवाब छोड़ क्या के? पूछा है? इस तरह ना करो। मैंने जवाब सत्या क्या पूछा है? सत्या टाइम ना वेस्ट सत्या करो। सिंपल चीज़ है। तुम ये मैं बोले पूछ रहा सत्या हूँ हाँ, नहीं, 4 महीने के अंदर तुम कह रहे हो ना सत्या आपके पास रहने यार के 1 लिए मिनट, घर 1 मिनट इसको रोकें, बकवास टाइम वेस्ट। 1 मिनट। 2 चीज़ें इस वक़्त हमारे सामने आई हैं। अगर तुम वाक़ई सिंसियर हुए ना, तो मुझे ये जवाब देना है। नंबर 1 अगर वो 4 महीने के अंदर वहां रुकते, ना जाते, तो उनको कत्ल किया जाता, ये मैं मान रहा हूं। तुम्हारा क्लेम ये था कि मुशरिक को जहां पाओ उसको मार दो। मेरा सवाल हुँ, ये है कि कुरान की इस आयत के मुताबिक अगर वो 4 महीने के अंदर वहां से चले जाते, उनको कत्ल किया जाता? बोलो। नहीं किया जाता कत्ल। नहीं किया जाता बिल्कुल। ना? नहीं किया जाता। जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सत्या। ये हाँ, की ना भाइयों वाली बात, इस तरह टू द पॉइंट चलो। हाँ, अब आ जाते हैं अगली चीज जी। के ऊपर। इसके आगे एक लेकिन आयत है, आपने जलेबी 5 नंबर बनाया, की आगे 6। आपने तो 1 जलेबी मिनट। बना दिया आपने। हाँ, हाँ, मैं खिलाता हूँ, जलेबी मैं खिलाता हूँ तुम्हें, दूध के अंदर डाल के। हाँ, ठहरो जरा। नहीं, 6 पानी नंबर आयत पानी पे आ में जाओ। डालना सर, हाँ, पानी में मैं तो पानी में डालना। भी डालता हूँ, मैं करता हूँ तुम्हारा पानी पतला करता हूँ। ये आगे 6 नंबर आयत देखो, 6 नंबर जो आयत है, जी, पढ़िए पहला ज़रा मसला क्या है हल हो 6 गया। नंबर पे? पहले पहले पिछली आयत से एक मसला बिल्कुल हल हल हो गया नहीं, 4 महीने से। अब बिल्कुल 6 बिल्कुल नंबर में आओ। मतलब बिल्कुल हल नहीं हुआ। अच्छा, मैं ठीक है, करता 6 हूँ ना, नंबर तुम पे आ लाख जाइए। कहो, ठीक तुमने तो लाख कहना है ना, तुमने तो कहना ही है, हमने तो अपनी पब्लिक के लिए करना है ना, पब्लिक को पता चलेगा। आगे आयत नंबर 6 मेरा में आ एक जाओ, अब सवाल दूसरी था, दलील देने लगा हूँ। सुन लो, मेरा ए सुन, सवाल आप सुने। सत्या, सत्या सत्या बीच में ना बोलो। सुनो, मेरी बात सुनो, अच्छे से बात हो रही है, टू द पॉइंट बात। एक मैंने पीछे से सबूत दे दिया, तुम बिल्कुल ना मानो, मुझे पता है तुम नहीं माने, इसलिए चुप रहो। पब्लिक को मैं कह रहा हूं, एक पीछे से सबूत मिल गया कि हर मुशरिक को मारने का हुक्म नहीं था। एक बीच में से सबूत मिल गया आयत के अंदर से कि ये हुक्म जंग के लिए था। एक आगे से सबूत देने लगा हूं कि हर मुशरिक को मारने का हुक्म नहीं था। आयत नंबर 6 पढ़ो, सूरह तौबा की ट्रांसलेशन पढ़ो सत्या। आयत जी, नंबर जी, 6 जी, मैं पढ़ो। पढ़ रहा हूँ। पढ़ो। जी, और अगर मुशरिकों पढ़ो। में से कोई तुझसे पनाह मांगे, तो ए नबी उन्हें दे दे, ताकि वो अल्लाह की कलाम सुन सके, फिर उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो इल्म नहीं रखते। ठीक है। क्या पता चला इससे? सारे जी, मुशरिकों को मारना है। हम्म पनाह मुशरिक अगर पनाह मांगे, यानी मूर्ति पूजा करने वाले इस्लाम को कबूल करे, तो उसे छोड़ दो। ये तो वही बात हो गई ना नहीं, एक फिर। मिनट, पना पना एक मिनट, पना कबूल
पनाह का क्या मतलब है यार? तुम सत्या, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है यार? मैं तो समझ रहा, तुम समझदार बंदे हो। पनाह का मतलब क्या है? मैं बहैसियत मुसलमान सत्या तुम्हारे घर आता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, सत्या मुझे प्रोटेक्शन। पनाह दे दो, मुझे सिक्योर कर दो, प्रोटेक्शन, ठीक है ना, मुझे सिक्योर करो, प्रोटेक्शन करो। उसका मतलब क्या, मैं हिंदू किससे हो गया हूँ? किससे किससे सिक्योर करो? किससे सिक्योर करो? जंग से, जंग के हालात से। तुम्हें बता तो रहा हूँ पिछली जंग आयत के किसने अंदर शुरू जो की? कुल्ला मरसद। जंग ओ किसने यार शुरू की और क्यों शुरू की? किसने शुरू की? मुशरिकीन सत्या ने शुरू की। यार जा सकता है ये? सत्या दिमाग खा सत्या रहा है, दिमाग खा रहा है। जंग किसने शुरू? दिमाग खा रहा है बंदा। समझने वाला बंदा होता तो इसके साथ जरूर बात होती। सिंपल चीज है, देखो सत्या भाई, सिंपल चीज है। अगर आप वो आयत जंग किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना, हाँ, तो वो पहले तो पीस ट्रीटी ब्रेक किए हैं। किसने किए है? मुशरिक। मुशरिक किसको बोल रहे हैं? सारे मुशरिक नहीं है उसमें। जिसके साथ पीस ट्रीटी हुई थी, एक ग्रुप था, वो एक कम्युनिटी थी। उन्होंने पहले सुलह की थी कि भाई हम आज के बाद नहीं लड़ेंगे। तो पीस ट्रीटी ब्रेक करने वाले वो लोग थे, और जंग का आगाज करने वाले वो थे। उसके बाद ये आयत आती है कि जहां पर भी पाओ, ये जंग के उसमें है, वॉर जोन में है, ये जहां पर भी पाओ उनका कत्ल करो। अगर वो माफी मांगते हैं, अगर वो रिपेंट करते हैं और बोलते हैं कि हमें पनाह दे दो, तो उनको महफूज जगह पर लेकर जाकर छोड़ दो, उनको माफ कर दो। अल्लाह खुश होने वालों में से है। आपको देखकर कितनी यानी खूबसूरत आयत इतना, है ये। हाँ, इतना बेवकूफ और ब्रेन वॉश, और नाम रखा हुआ है सत्या सनातन। ये जंग किसने शुरू की? ये अभी टॉपिक से हम तुम्हें घुमा, तुम्हारे साथ घूमते रहे बस। जंग किसने शुरू की, पहले किसने की, नहीं, पहला पत्थर किसने मारा, इस तरह ही घूमते रहे। जी, बात हो रही है, जंग मैं हो इनको चुकी है लेता हूँ। शुरू। हाँ जी, मैं इनको हाँ। लेता हूँ मेरे भाई, 5 मिनट के लिए। जी, तो मुझे आप सत्य लोगों को सनातन हंसी आ भाई, रही है। आप आप लोग समझ ना गए ना? मुझे हाँ, निकाल क्यों रहे हो मुझे? नहीं नहीं, आप नहीं नहीं निकाल नहीं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, निकाल नहीं रहे। आपको बोलने का मेरे मौका दे रहे सवाल हैं है, हम, आप बोल सकते हैं जब। मुझे आप सत्या मुझे सत्या सत्या, अभी अभी फिर इंटरप्ट कर रहे हैं अभी आप। मेरे से तो एटलीस्ट तमीज यार से तुम्हें बात कर लो ना मेरे भाई। तुम्हें अपना नहीं पता चल रहा सत्या? तुम जो कर रहे हो उसका नहीं पता चल रहा तुम्हें कि तुम कर क्या रहे हो? थोड़ा सा होश करो। तो देखिए भाई, ये तो हम आपको बताए, मेरा एक्सप्लेनेशन आप सुने होंगे, ठीक है। अब आते हैं वेद के ऊपर, ठीक है, आते हैं सनातन धर्म के ऊपर। रुकिए जरा, तो यहां पर लिखे हुआ है, देखिए भाई आते, 1 मिनट रुकिए जरा। जी, यहाँ पर ब्लास्फेमी के ऊपर बता रहे हैं। श्रीमद् भगवतम में, जो भी अगर विष्णु जी को अगर कुछ भला बुरा बोलेगा, उसका सर कलम कर दो, सर तन से जुदा, ठीक है। आगे जी आते हैं और ब्लास्फेमी के केसेस, ठीक है। यहाँ पर भी अगर कोई झूठ, अगर कुछ इंसल्ट करता है विष्णु जी का, तो जबान काट दो उसका, और उसका सर कलम कर दो। नहीं, ऐसा लिखा है, अथर्ववेदा। दिखाइए कहाँ लिखा है, रेफरेंस दीजिए, मैं खुद चेक जी करूंगा जी, उसको। अच्छी बात है। श्रीमद् भगवतम, बुक नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, वर्स नंबर 17। पढ़ के बताऊं? If one hears an जी बिल्कुल, irresponsible person ऐसी सब blaspheme the किताबें मेरे master घरों में and, भी है। हाँ तो सुन लीजिए ना, आपकी किताब ही बता रहा हूँ। If one hears an irresponsible person blaspheme the master and the controller of the religion, one should block his ears and go away, if unable to punish him. But if one is able to kill, then he should by force cut out his blasphemous tongue and kill the offender. जबान काटनी चाहिए, फिर सर तन से जुदा। ओए श्रीमद् होए, भगवतम में। आतंक, आतंक, आतंक। जी बिल्कुल, आतंक। आप इसको मतलब, मेरे पास भी हाँ किताब है, हाँ, उसका आते हिंदी हैं, ट्रांसलेशन, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। पढ़ के बताइए, स्क्रीन शेयर करिए, जी स्क्रीन शेयर करिए। मैं तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी जी आपको, बिल्कुल। आप स्क्रीन शेयर करिए। श्रीमद् भगवतम, बुक नंबर 4, चैप्टर। सैम भाई किधर चले गए? हाँ अब आ रही है आवाज आगे जी आते सैम। हैं। हम्म, जी, आगे और बताता हूँ मैं आपको। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा तो ये तो आपकी धज्जियां उड़ा के रख देगा ये वर्स, रुकिए रुकिए ठीक रुकिए है। रुकिए, बुक, सबसे हाँ, रुकिए, आप बुक रुकिए, नंबर, ओवरडोज हो गया, रुकिए, ओवरडोज हो गया। संस्कृत, सुनिए सुनिए। संस्कृत का मतलब पता है? संस्कृत क्या होता है पता है आपको? चलो, संस्कृत एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज है संस्कृत, पता है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, एक मिनट, एक मिनट जी जी जी। एक मिनट, एक मिनट। अभी उस वक्त जब हम कह रहे थे तो आपने सुना.com, सुना.com, अभी ये .com खुला है, ये भी .com है, ये पढ़े, संस्कृत संस्कृत भूल जाए। हाँ, .com, हाँ, जी जी जी। अपनी बारी संस्कृत। नहीं, क्या क्या बताया इसको आपने खुद लिखा हो? हाँ चेक कर लेना, आप हाँ, असल खुद निकाल लें, लिखा, असल चेक निकाल कर के ले, शेयर कर लें। चेक कर, किताब है ना, शेयर करिए। जी
अथर्व वेदा, बुक नंबर 12, चैप्टर नंबर 5, वर्स नंबर जी, जी, जी। 57 to 71। हाँ, जी, आगे यहाँ पर डॉट एक कॉम ब्लास्फेमर मैं की मैं मैं मेरे बुक में जो लिखा है वो सुन मैं ले पढूँ? सत्या सुन ले, शेयर करना, पढ़ना नहीं, शेयर करना। नहीं, तुम मेरे व्हाट्सएप बुक खोल में के है तो बैठे हो बुक गया, को शेयर कैमरा करना, के कैम बिल्कुल व्हाट्सएप नहीं खोला मैंने। शेयर श्री करिए। भगवतम मेरे घर में किताब, देखो हाँ यही हाँ, प्रॉब्लम पढ़ है। के बताइए, मैं आपको पढ़। हाँ, हाँ जी। सती द्वारा हम्म, दिया गया तर्क यह है कि जो व्यक्ति किसी महान व्यक्ति का अपमान करता है वह सभी प्राणियों में सबसे निम्न है। लेकिन उसी तर्क से दक्ष भी यह कहकर अपना बचाव कर सकता था कि चूंकि वह एक प्रजापति था, कई जीवित प्राणियों का स्वामी था और महान सार्वभौमिक मामलों के महान अधिकारियों में से एक था, इसलिए उसका पद इतना ऊंचा था कि सती को उसकी भलाई स्वीकार करनी चाहिए, उसे बदनाम करने के बजाय गुण। उस तर्क का उत्तर यह है कि सती तिरस्कार नहीं कर रही थी बल्कि बचाव कर रही थी। यदि संभव हो तो एक उसे दक्ष मेरे की भाई, एक मिनट, ये आप कमेंट्री पढ़ रहे हैं शायद, ट्रांसलेशन पढ़िए मेरे भाई। नहीं, बिल्कुल कमेंट्री भावार्थ ट्रांसलेशन भावार्थ पढ़ रहा हूँ। नहीं, पहले ट्रांसलेशन पढ़िए उसका। वर्स जी, होता जी, है, जी। उसका ट्रांसलेशन होता है। वर्स पढ़िए, कमेंट्री में क्यों चले गए आप? हाँ, वर्स कमेंट्री वो पढ़िए। जी, सूरत तौबा की कमेंट्री में नहीं जाते। हाँ, उधर दंगल पड़ जाता है। हाँ, जी, पढ़िए, ये वर्स पढ़िए, प्रजापति ट्रांसलेट करिए उसको। दक्ष के बारे में कहा गया है। देखिए, प्रजापति वो दक्ष के नहीं, बारे वो में नहीं, है, दक्ष के बारे में ओ भाई, नहीं। ओ भाई, ओ भाई, आपको ये पता है ट्रांसलेट दक्ष कौन था? ट्रांसलेट ट्रांसलेट करिए, ब्रह्मा का बेटा था, ट्रांसलेट करिए। If one hears an irresponsible person blames the master and controller of religion, one should block his ears and go away if unable to punish him. But if one is able to kill, then one should by force cut on the blasphemer's tongue and kill the offender, and after that, one should give up his own life. पढ़ लिए? क्या समझ जी, में आया? आतंक है ना आतंक? ये तो नहीं अगर ये तो आपका सुसाइडल छोटा की भाई बात भी की क्यों जा ना रही है। हो। सुसाइड अटैक की बात की जा रही है कि उसको मार के खुद भी मर जाओ ब्लास्ट में। सुसाइड। हाँ, ये सिर्फ पापियों के लिए है। हाँ, बहुत अच्छे। तो वो जो हम है वो बच्चों के लिए है, वो भी पापियों के ठीक लिए है। है। कमाल है यार। नहीं तो आप मानो ना कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो पापी हैं, उनका कत्ल करना चाहिए, बोल दो ना क्लियर। तो आप बोलो ना, नहीं है आप ना बोलो यहाँ जो पर। ब्लास्फेमी करता है, आप बोलो जो ब्लास्फेमी करता है उसको मारना चाहिए। बोलो ये जो लिखा हुआ है, बोलो बोलो। जो बोलो। धर्म की जो अधर्मी है उसको मारना गलत नहीं है, जो अधर्म के जो रास्ते चल रहा है तो भाई मारना भाई नहीं भाई, बनता है, हाँ, सत्य जो पाप सत्य करता जो है। जो पाप करता है, तो मैं सत्य वही बोल रहा हूँ। आप बोल दो कि स- जो मूर्ति पूजा करते हैं पापी हैं, उनका सत्य कत्ल सत्य करना जायज है। सत्य सुन लो मेरे भाई। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ब्लास्फेमर अगर विष्णु जी को कोई गाली देता है या उनके बारे में कुछ गलत बोलता है, तो उसकी जबान काटना चाहिए, फिर उसके बाद उसका सर तन से जुदा करना चाहिए। आप मानते हैं ये बात? क्या बोले? नहीं सुने आया? मैं बोल रहा जी, हूँ, रिपीट करें। यहाँ पर लिखा है जो भी ब्लास्फेमर है, एक शख्स कोई अगर विष्णु जी को गाली देता है या फिर उनकी इंसल्ट करता है। सती ने आगे कहा, यदि कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति को धर्म के स्वामी और नियंत्रक की निंदा सुनता है तो उसे अपने कान बंद कर लेने चाहिए और उसे दंडित करने में असमर्थ होने पर चले हाँ, आना चाहिए। परंतु यदि कोई मारने में समर्थ हो तो निंदक की जीभ बलपूर्वक काटकर अपराधी को मार शाबाश, डालो, उसके बाद अपने प्राणों का शाबाश, त्याग कर दे। जी, शाबाश। हाँ, हम्म अब तो मैं कहूँ, मानते हैं भी। ये बोलने तो वही दीजिए लिखा सर। है आप, ये तो नहीं, वही लिखा है नहीं, ना, मैंने जो बताया वही दक्ष है ने ना। ये सिर्फ पापियों सत्या के लिए सत्या है जिसने पाप किया, जो सत्या अधर्मी है। सत्या, एक मिनट रुक सत्या। मैं जो बताया हूं तुम वही पढ़े ना, सेम है। जी, 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 जी। पहले तो आप बोले कि अलग लिखा है, अभी सेम पर आ हाँ गए। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। नहीं, भावार्थ समझ में आता है रुको आपको, रुको उसको भी पढ़ना रुको जरूरी है। रुको 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 आप रुको आता हूँ वहां पर, आता हूँ सत्या, रुको रुको। तो यहाँ पर ये वर्स ये बोल रही है कि अगर कोई भी विष्णु जी का अपमान करता है तो उसकी जबान काटना चाहिए, फिर सर तन से जुदा करना चाहिए। मानते हैं? जी, यहाँ पे विष्णु लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ, कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे ना, नहीं, कॉन्टेक्स्ट अगर मुझे देखेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देखिए। नहीं, आप फिर मतलब नहीं गलत पॉइंट देखना पे है, जा रहे हैं। जहाँ पे हैं नहीं वहीं रुकिए, नहीं देखना है। जहाँ पे हैं हाँ वहीं हाँ, रुकिए, जहाँ पे हैं वहीं रुकिए। कंट्रोलर, यहाँ विष्णु हाँ, कहाँ लिखा हुआ? कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन, विष्णु। कंट्रोलर हाँ, ऑफ, ओ भाई सुन लो, गॉड के हाँ, हाँ, बारे में हाँ, बात हो रही है। द हाँ। ब्लास्फेमर एंड द मास्टर एंड द कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन। कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन कौन है? गॉड ही है ना।
रिलीजन और धर्म में गॉड अंतर होता होता है। है। ओ भाई, रिलीजन और धर्म में अंतर होता है। गॉड के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही है? यहाँ गॉड के धर्म बारे वो में होता बात है, हो रही है, नहीं हो रही है? ओ भाई सुन सुन, रिलीजन मतलब सत्या, एक मिनट हाँ गॉड के बारे में बात हो रही है ना यहाँ, कंट्रोलर ऑफ द जी। रिलीजन, गॉड के बारे में बात हो रही है। अगर कोई गॉड का अपमान करता है तो उसकी हाँ जीभ काटनी चाहिए, फिर गला काटना चाहिए, लिखा है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा एक जी जी जी, हाँ बिल्कुल ये भी आप बताए गलत तरीके से दूसरा ये बता रहे कह हैं, रहा इसको है मुझे बताने ए, दीजिए, हाँ या मुझे ना, बोलने पहले बोलो, दीजिए। आगे चलते, हाँ या नहीं, ना बोलो, लिखा हुआ है, मानते हैं? बिल्कुल मतलब, लेकिन आप इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत लिखा है हाँ वही है, अच्छा गलत कैसे आंसर हाँ लिखा तो है? वो भी आंसर देने दो, अगर मैं आप ये आंसर मान, दे रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा ठीक है, हूँ। जवाब दो। हाँ, जवाब दो, जवाब दो। यहाँ जो रिलीजन लिखा हुआ है, रिलीजन का मतलब होता है मजहब, और धर्म का अर्थ होता है जो हाँ सही जी रास्ते एक पे मिनट मतलब यही रुक जाओ हाँ, सत्या सत्या अ, जबरदस्त जबरदस्त ऊपर संस्कृत लिखी हुई है सामने वहां क्या लिखा हुआ है धर्म हाँ लिखा हुआ हाँ, है हाँ, जब धर्म तुम ये लिखा कह हुआ रहे है थे बिल्कुल। जब तुम ये कह रहे थे हम्म, कि रिलीजन और धर्म में अंतर होता है तो मैं ऊपर देख रहा था कि संस्कृत में तो धर्म लिखा हुआ है तो फिर हाँ लिखा तो है वही तो धर्म। कह रहा अब हूँ, तो वहाँ जो धर्म लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन रिलीजन किया गया है, जो कि गलत है ना। हाँ तो धर्म ही कर लो ना धर्म ही तो कर लो आपका धर्म ही कर धर्म का लो। मतलब होता है जो तो ईश्वर आपके के रास्ते पे कंट्रोलर, चलता, जो इंसानियत के रास्ते पे चलता है। हाँ तो बस ठीक है हमारे नजदीक ओ भी भाई यही है भाई जो सुन लेना, इंसानियत के रास्ते सत्या पर चलता सत्या, है हाँ कंट्रोलर, जी, तो मतलब मुझे समझ में नहीं कंट्रोलर आता। कंट्रोलर ऑफ द धर्म। हाँ, समझाता हूँ सत्या, कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन कौन है ये कॉन्टेक्स्ट में इसके? द मास्टर जी जी, एंड द कंट्रोलर और मतलब कि जो कंट्रोलर धर्म ऑफ रिलीजन, धर्म धर्म की रक्षा, देखो, गॉड है धर्म ना, की रक्षा गॉड, करने वाले ईश्वर, गॉड के बारे में। धर्म की हाँ रक्षा कर, गॉड, एक हाँ मिनट ईश्वर, रुको। वेर, धर्म के हाँ हाँ, धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर, यानी सच्चाई की रक्षा करने वाले ईश्वर, और जो सच्चाई को खत्म करना चाहेगा, जो पाप वेरी करना गुड, चाहेगा, तो उसे मारना जायज है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ब्लास्फीम करता है, ब्लास्फीम का मतलब कुछ गंदी जनक बात अगर करता है वो गॉड के खिलाफ, तो उसका जीभ अब जो काटना चाहिए, धर्म फिर गला काटना चाहिए, करेक्ट? अब जो धर्म के मतलब जो धर्म के करेक्ट? स्वामी हैं, जो रक्षक है, तो धर्म का अर्थ आपको पता चल नहीं गया, नहीं नहीं जो नहीं, वो इंसानियत नहीं, के वो, रास्ते पे ओ चलता भाई, है। ओ अब भाई, ओ इंसानियत सत्या इंसानियत सत्या, मोहम्मद सत्या, जैसा इंसान, सत्या, देखो, समझ में आ रही है बात? मतलब सत्या, बात जो समझ में आ इंसान रही है या जो नहीं समझ इंसान में आ रही है? सत्या, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो सो जाओ, आप दूध पीकर दूसरे दिन बात करते हैं। मैं क्या समझा रहा हूं आपको? कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन गॉड को ही बोल रहे हैं ना यहाँ। जो गॉड की बदतमीजी करेगा, इंसल्ट करेगा, उसकी जीभ काटना चाहिए, फिर गला काटना चाहिए, लिखा है? यहाँ रिलीजन का मतलब मजहब हो जाता है, जो कि उसका अर्थ लिखा बिल्कुल है, नहीं बनता धर्म के हिसाब से। धर्म 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 बोल रहा हूँ, धर्म बोल रहा हूँ, कंट्रोलर ऑफ द धर्म, आप गॉड के बारे में है आप ना ये? कहिए गॉड को ही बोल रहा है ना? धर्म को, आप ऐसा बोलिए, धर्म को चलाने वाले गॉड को ईश्वर, बोल रहा है ना? हाँ, ईश्वर धर्म को की बारे चलाने में वाले बात हो रही ईश्वर। है ना? हाँ हाँ जी। अरे हाँ मेरे भाई, ईश्वर की बात हो रही है ना? हाँ हाँ तो ईश्वर को अगर कोई बिल्कुल। गाली देता है, बदतमीजी करता है, उसकी जबान काटना चाहिए, अगर गला काटना चाहिए, मानते हैं आप? जी, यहाँ मानते ऐसा हैं? नहीं लिखा कि ईश्वर को अपमान करने वाले का गला काटना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ हाँ, तो ऐसा करो, आप आदम सीकर जो है ना, आपके ईश्वर को गालियां दिया, उसकी नहीं, पहले जबान काटो, फिर गला काटो, ठीक है? हम्म, ठीक हो गया चलो, बस दफा हो इजाजत लें गया। जबरदस्त 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 माशाल्लाह माशाल्लाह गुड भाई ये पका रहे थे बेहतरीन हो गया और अपनी बारी जब पका आई देते है हैं। हाँ और अपनी बारी जब आई है वो किस तरीके से जो है ना जनाब ये मैं निकालूंगा तो वो ठीक है करें आप भी करें मगर मसला ये है सैम भाई वो जो आयत पेश कर रहे हैं जी, उसमें से भी पीछे से भी आगे से भी दो आयतों से 9:2 से भी और 9:6 से भी साफ पता चलता है कि ये जेनरिक हुक्म नहीं था कि तमाम मुशरिकीन को मार दो वरना तो मदीना के अंदर भी मुशरिक रह रहे थे मक्का में भी रह रहे थे और उसके बाद जो बाद में स्टेट्स एग्जैक्टली। हमारे अंडर आई हैं मुसलमानों के उनके अंदर भी मुशरिकीन रह रहे थे मूर्ति पूजा भी कर रहे थे इनको हम्म। मार दिया जाता ना अच्छा नंबर वन नंबर दो आज भी कितनी मुस्लिम इस्लामिक स्टेट अपना मुस्लिम स्टेट्स हैं सॉरी वहां पर कितने मुशरिकीन जा रहे हैं ठीक है मंदिर भी मौजूद हैं क्या मार दिया हमने सबको ये एक बोंगी चीज है ये हम्म। बहुत पुराना हो चुका हुआ है यार कोई नई वैरायटी मार्केट में लेके आओ ये बहुत पुरानी चीज हो चुकी हुई है पर छोड़ दो इसका खिता नाम सतिया रखा है और सतिया से दूर दूर तक अभी कोई संबंध नहीं है अफसोस के साथ हाँ जी,
आमिर भाई 4.5 घंटे होने आए हैं, वाइंड अप कर देंगे अगर आपकी जी, इजाजत जी, हो। मेरे ख्याल हाँ, जी, जी, मैंने कहा फाइनल चैप्टर है तो आज इसको वाइंड कर दें आप, वाइंड अप कर दें इसको। बिल्कुल।